क्या अमेरिका और बरतानिया रूस के फौजी अड्डों को निशाना बनाना चाहते हैं? इस हवाले से आज रूस ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। यमन और इसराइल की जंग कहां तक पहुंच चुकी है? यमन के हौसियों की जो बमबारी होती है इसराइल की सरजमीन के अंदर, उससे इसराइल के आम लोग कितने परेशान और खौफजदा हैं। और आज नेतन्याहू ने अरब की तारीफ करते हुए ईरान के हवाले से उन्होंने बड़ी खौफनाक और भयानक किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, बशर अल-असद की हुकूमत का खात्मा और ईरान का असर रसूख शाम में कम होते ही अमेरिका और इस वक्त तुर्की दोनों की खींचतानी आपस में शुरू हो चुकी है। दोनों ममालिक इस वक्त शाम के अंदर अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए और अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोनों ममालिक इस वक्त शाम के अंदर अपनी फौजें उतार कर ताकत का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त रूस को यह यकीन हो चुका है कि अब शाम के अंदर ईरान का भी असर रसूख तकरीबन खत्म हो चुका है। तो अब तुर्की और अमेरिका किसी सूरत रूस को शाम के अंदर रहना नहीं देंगे। उनके लिए बहुत ज्यादा अब जो है जमीन तंग करने वाले हैं। आज ये रूस की इंटेलिजेंस ने बाकायदा ये वाजे कर दिया है कि इस वक्त अमेरिका और बरतानिया रूस को बिलखसूस शाम से निकालने के लिए, रूसी अड़ू के ऊपर हमला करने के लिए इस वक्त अमेरिका और बरतानिया दोनों इस हवाले से मनसूबबंदी कर रहे हैं। और किसी वक्त भी शाम के अंदर जो रूसी फौजी अड्डे हैं उस पर हमला हो सकता है। और साथ साथ रूस की इंटेलिजेंस ने ये भी कहा है कि ये जो हमले हैं, जो इस वक्त अमेरिका और बरतानिया रूसी फौजी अड्डों पर शाम के अंदर हमले करवाना चाहता है, ये हमले वो दाइश के जंगजू जो हैं उनके जरिए ये हमले करवाना चाहता है। क्योंकि दाइश के जो जंगजू हैं उनको चंद दिन पहले ही हैत तहरीर अल शाम की जो नई हुकूमत बनी है, उन्होंने दाइश के जंगजू को चंद दिन पहले ही बाकायदा जेल से रिहा कर दिया है। तो अब पे ये खतरा है रूस को। आज इंटेलिजेंस ने बाकायदा ये वाज़ेह किया है रूस की कि इस वक़्त अमेरिका और बरतानिया दाइश के जो जंगजू हैं, उनके ज़रिए जो है, उनके फ़ौजी अड्डों को वो निशाना बनाना चाहते हैं। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा इश्यू ये है कि वो दाइश के इन जंगजुओं को क्यों इस्तेमाल करना चाह रहा है अमेरिका और बरतानिया, और वो क्यों रूस कह रहा है कि इस वक़्त दाइश के जंगजुओं के ज़रिए जो वो ये हमला करवाना चाहता है। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त दाइश के जो जंगजू हैं, उनके अंदर रूस को लेकर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि रूस ने 29 से दिसंबर 2024 को रूस की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। उस फैसले के तहत दाइश को मुल्क के अंदर एक दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए उसकी सरगर्मियों पर बाकायदा रूस के अंदर पाबंदी आयद की है। तो इन मामलात को लेकर ये पाबंदी को लेकर दाइश के अंदर रूस को लेकर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। तो अब ये रूस की इंटेलिजेंस का ये कहना है कि बरतानिया और अमेरिका दाइश के जंगजुओं को इस्तेमाल करते हुए वो शाम के अंदर जो उनके फौजी जोड़े हैं उनको वो निशाना बनाने के लिए मनसूबबंदी कर रहे हैं। और साथ-साथ रूस ने ये भी कहा है कि अमेरिकी इंतज़ामिया और बरतानवी जो क़यादत है, ये दोनों मशरिक़ में अनारकी की सूरत हाल बरकरार रखने की वो कोशिश कर रहे हैं। और ये किसी वक़्त भी मुमकिन है, ये हो भी सकता है, क्योंकि शाम के अंदर इस वक़्त अमेरिका और तुर्की दोनों जो हैं, वो दाखिल हो चुके हैं और कुर्द के खिलाफ बाकायदा हयात तहरीर अल-शाम के बाकायदा ताकत के साथ तुर्की इस वक़्त जो है हयात तहरीर अल-शाम के ज़रिए कुर्द के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। और जो इलाके कुर्द के कब्ज़े में हैं, उनको किसी तरीके से तुर्की छुड़वाना चाहता है, ताकि उसके बाद जो है तमाम कंट्रोल जो है वो हयात तहरीर अल-शाम के हाथ में आ जाएँ और उसके साथ तुर्की की भी एक पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग हो सके शाम के अंदर। और फिर तुर्की खुल के खेलना चाहता है और अरब पूरे ममालिक को भी वो वहाँ इन्वॉल्व करना चाहता है, ताकि ईरान का असर रसूख खित्ते में कम से कम करवाया जा सके। लेकिन इस वक़्त अमेरिका चाहता है कि कुर्द जो हैं, वहाँ उनकी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग रह सके। उसकी वजह ये है कि कल रात को एक वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें अमेरिका के मुख्तलिफ टैंकर्स जो हैं शाम के कुर्द के कब्जे में जो एरिया है वहां से धड़ाधड़ तेल जो है वो टैंकर्स और मुख्तलिफ जो ट्रक्स हैं उन पे भर भर के अमेरिका जो है वहां से चोरी करके शाम से लेके जा रहा है अपने मुल्क। तो इस वक्त है अमेरिका तेल किसी तरीके से लेके जाने की कोशिशें वो तेज कर रहा है। और साथ साथ तुर्की अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए फौजें लेकर वहां उतर चुका है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कैसे ये तमाम मामलात को लेकर आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त हयात तहरीर अल शाम जो जुलानी की जो हुकूमत है वो खामोश दिखाई दे रही है। उसकी कोई खास एक्टिविटी सिवाय इस वक्त जो बशर अल असद के जो हामी हैं, जो इस वक़्त हथियार उठा चुके हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन से नई हुकूमत की जानिब से जो जारी है,
वो ऑपरेशंस पर मसरूफ़ नज़र आते हैं, जुलानी की पूरी टीम और हुकूमत सारी। लेकिन दूसरी जानिब इस वक़्त जो हैं तुर्की और अमेरिका की शाम के अंदर जो हैं अपने-अपने वसाइल, अपने-अपने मफ़ादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ हो चुका है। इस वक़्त इसराइल और यमन के हौसियों के बीच में भी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और इस वक़्त यमन के जो हौसी हैं, वो पूरी ताकत के साथ इसराइल की सरज़मीन के अंदर जो है, बमबारी कर रहे हैं। आज अलसुबह भी बाकायदा इसराइल की सरज़मीन के अंदर यमन के हौसियों ने बाकायदा मिसाइल दागे हैं, लेकिन इसराइल का ये कहना है कि जो मिसाइल यमन के हौसियों ने फायर किए थे इसराइल की सरज़मीन की जानिब, वो उनका कहना है कि हमने इसराइल की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने से पहले ही उनको तबाह करने में हम कामयाब हो चुके हैं। लेकिन इस मौके पर वस्ती इसराइल में जो ही ये मिसाइल फायर हुए यमन के हौसियों की जानिब से, इसराइल के अंदर सायरन बजना शुरू हो गए। क्योंकि सायरन बजते ही वो नींद में हो या फिर किसी काम में मसरूफ़ हो, तमाम चीज़ें छोड़कर फ़ौरी तौर पर अंडरग्राउंड जो महफूज़ पनाहगाहें बनाई गई हैं, वहाँ दाखिल होना पड़ता है और फ़ौरी तौर पर अपनी जान बचाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए फिर दुआ भी करनी होती है कि हमारी जान किसी तरीके से बच जाए। तो ये तमाम जब सूरत-हाल पैदा होती है, तो यकीनन ज़हनी तौर पर एक प्रेशर और डिप्रेशन जो है, उसमें इज़ाफ़ा हो जाता है। तो इस वक़्त इसराइल के जो आम जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। लेकिन इस वक़्त इसराइल की जानिब से भी यमन के अंदर भी बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है और आज इसराइल ने जो बमबारी की है गुज़िश्ता रोज़, उसमें इसराइली तैयारों ने यमन में जो बैनुल अक़वामी जो हवाई अड्डा है, उसको उन्होंने हिट किया। हवाई अड्डे समेत कई ठिकानों पर जो है बाकायदा इसराइल ने बमबारी की है, जिससे यमन के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना रहा है। इसके साथ-साथ 6 अफ़राद शहीद भी हो चुके हैं और 4 से ज़ायद जो लोग हैं, वो ज़ख्मी भी हो चुके हैं और ये ख़दशे का इज़हार किया जा रहा है कि जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद में मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है। लेकिन यमन के जो हौसी हैं उनकी जानिब से भी ये वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि किसी सूरत इसराइल हमें शिकस्त नहीं दे सकता है और हम उस वक़्त तक अपने हमलों का सिलसिला जारी रखेंगे जब तक वो गज़ा के अंदर जंग बंदी का बाकायदा फ़ैसला नहीं करते हैं। जब तक जंग बंदी नहीं होती है, उस वक़्त तक यमन के हौसियों का कहना है कि हम इस वक़्त गज़ा के लोगों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर अपनी बमबारी का सिलसिला बदस्तूर हम जारी रखेंगे। और आज बाकायदा यमन के हौसियों की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि हमने बड़ी ताकत के साथ और पूरी हमने कोशिश के साथ, कामयाबी के साथ, हमने इसराइल में बिलख़ुसूस तल अबीब में बिन गोरियोन जो हवाई अड्डा है, उसको हमने निशाना बनाया है मिसाइल से और फिर उनका कहना है कि हमने ड्रोन हमलों से भी कई हमले कामयाबी के साथ हम करने में कामयाब हो चुका है। इसके अलावा उनका कहना है कि वस्ती जो इसराइली जो एरिया है, वहाँ पर हमने अहम अहदाफ को निशाना बना चुके हैं और बहरा अरब में हमने एक जहाज़ को ड्रोन तैयारों से हम तबाह करने में कामयाब हो चुके हैं। तो यूँ इस वक़्त जो यमन के जो हौसी हैं, उनका कहना है, हमारे ये हमलों का सिलसिला जारी है, हम किसी सूरत काउंटर होने वाले नहीं हैं। इस पर किसी सूरत हम इसराइल को कामयाब होना नहीं देंगे।